हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज हम सब पढ़ेंगे शारीरिक में उदाहरण नंबर 4। पिछले लेक्चरों में हम लोग ने 3 तक के उदाहरण देखे थे और आज देखेंगे 4 नंबर। तो आप जब तक शारीरिक के बेसिक चीज़ और आव्यूह का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आगे का क्वेश्चन या टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ये पिछले का जो लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप वहीं से देख सकते हैं। और जो आव्यूह का पूरा फुल चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप पहले आव्यूह को क्लियर कर लीजिएगा और फिर जो पीछे का लेक्चर है 1 और 2 उसको क्लियर कर लीजिए, तब इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और देखिए, हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि कहीं भी आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप वहीं से देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा और सॉल्व करूँगा, और कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, तो आप लोगों का भी अभ्यास होता रहेगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हुआ है, इसीलिए आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है। अब देखिए, तीसरा नंबर में डेल्टा बराबर क्या दिया है, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो अब देखिए, डेल्टा जो है ये सारणी को दर्शाने का चिन्ह है। तो देखिए, हम किन किन चिन्हों से इसको दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, एक हो गया डेल्टा या, अब एक हो गया डेट ए या आर मतलब या होता है, और एक मॉड में ए हो गया। तो आप इन तीन चिन्हों से आप आप दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेल्टा का यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आगे होता है क्या। इसको सॉल्व करने से पहले एक आप नोट में लिख लीजिएगा कि जब 3 × 3 यानी 3 कोटि का, तो पहले प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब 3 कोटि के आव्यूहों की सारणी का जब यूज किया जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन चिन्हों की जरूरत पड़ती है। यानी जब पहला पत्ती, इसका मतलब कि जब R1 से प्रसार करेंगे तो इन चिन्हों का यूज करना पड़ेगा हम लोग को, और जब R2 का प्रसार करेंगे तो इन चिन्हों का, जो ये दूसरी पंक्ति है, इसका हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। और तीसरे के लिए हमें इस चिन्ह का प्रदर्शित करना, यूज करना पड़ेगा। देखिए, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग 6 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, R1 से, R2 से, R3 से, फिर C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। तो आप ध्यान में ये दीजिए कि 6 विधि से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये आसान मेथड होगा, सबसे आसान होगा। जो
छः नंबर में है, 6 विधि से हम लोगों को सॉल्व करना है। उन विधि में से सबसे ज़्यादा विधि सबसे आसान विधि ये C3 वाला होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग C3 से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए कि जिस पंक्ति या स्तंभ में एक से अधिक जीरो होगा तो हम उसी पंक्ति या स्तंभ से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला जो जिसमें एक से अधिक जीरो रहता है ये वाला आसान विधि है, सबसे आसान विधि है। तो देखिए हम लोग C3 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए C3 से प्रसार करने पर या प्रसारण करने पर तो अब देखिए हम लोग इस C3 इस स्तंभ को लेंगे तो सबसे पहले हम लोग 4 को लेंगे, क्योंकि सबसे पहले 4 ही पड़ रहा है। तो देखिए जब हम 4 को लेंगे तो 4 की स्तंभ वाली लाइन और पंक्ति वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, नहीं लिखना रहेगा। तो देखिए हम लोगों का ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर जब 4 लेंगे तो देखिए माड में लिखेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खत्म हो गया। तो हम लोग का बच गया -1 3 4 1। तो -1 3 4 1 बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है फिर भी प्लस छिपा है। अब देखिए इस लाइन में हम लोगों का बच गया माइनस, क्योंकि हमें C3 का ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे C3 वाला लाइन है तो यहाँ पे माइनस बच गया, तो हम माइनस लगाएंगे। तो अब देखिए अब जीरो को लेंगे तो जब जीरो के लेंगे तो जीरो वाली पंक्ति और जीरो वाली स्तंभ कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए ये वाला कैंसिल लाइन और ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बचेगा 1 2 4 1। तो देखिए 0 1 2 4 1। अब देखिए फिर प्लस का निशान आ गया तो प्लस का लेंगे। तो अब देखिए अब ये जीरो लेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैंसिल हो गया तो हम लोग का बचा 1 2 -1 3 मॉड में। तो 1 2 -1 3। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब 2 गुणे 2 यानी 2 कोटि के अवयवों के सारणी के रूप में आ गया। तो अब इसके आगे का सॉल्व कर सकते हैं आप लोग अपने मन से। तो अब देखिए थीटा बराबर 4 हो गया। अब देखिए कोष्टक में हम लोग कर लेंगे तो -1 का -1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, तो माइनस हो गया। अब हम लोग माइनस लगा देंगे। अब 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो -12 हो जाएगा। अब देखिए जब जीरो में कुछ भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो होगा, यानी 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस जब 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे तिर्यक गुणा हो रहा है और यहाँ पे भी तिर्यक गुणा होगा और यहाँ पे भी होगा। तो अब देखिए जब 1 में से 8 को घटाएंगे तो -7 बचेगा, जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 बचेगा। इसलिए हम इसको न लिख के बस 0 लिख दे रहे हैं। तो 0 + 0। तो अब देखिए डेल्टा बराबर, और देखिए -1 -12 तो -13 हो जाता है, यानी -13 हो जाता है। और जब 13 का 4 में गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा। 13 चौके 52 आप लोगों को पढ़ा आती होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -52 आंसर। तो अब देखिए हम लोग का हो गया ये पहला मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे रम मिट गया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब देखिए हम लोग C1 C3 से किए थे, अब R1 से करेंगे। R1 से प्रसारण प्रसार करने। एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, एक बात बता दूं आप लोगों को कि हम लोग किसी भी विधि से करेंगे तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर -52 ही आएगा। अब R1 से करेंगे तब भी -12 आएगा, R2 से करेंगे तब भी -52, और जब R3 से करेंगे तब भी -52, और जब C1 से करेंगे तब भी -52, और जब C2 से करेंगे तब भी -12, और जब C3 से करेंगे तब भी -52। तो देखिए हम लोग का किसी भी विधि से कर ले, 6 विधि में से किसी भी विधि से कर ले तो हम लोग का -52 ही आंसर आएगा। तो अब देखिए हम लोग R1 से किए हैं, तो आप लोगों को मैं अभी पिछले कुछ मिनटों बाद बताया हूँ कि जब R1 यानी R1 का हिस्सा लेंगे, R1 वाला, तो स्तंभ और उस लाइन के स्तंभ और पंक्ति कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए डेल्टा बराबर 1 कर लेंगे, क्योंकि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, तो कोष्टक में कर लेंगे। तो ये वाला लाइन और ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो हम लोग के पास बच जाएगा ये बस 3010। तो 3010। अब देखिए हम लोग को ये वाला R1 वाला लिए हैं, R1 वाला जब लिए हैं तो अब आ गया माइनस का बारी। तो अब देखिए माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, तो यहाँ पे अब 2 को लेंगे, तो 2 को ले लिए। तो अब देखिए पहली पंक्ति, इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का बच जाएगा -1040। तो देखिए -1040। तो अब देखिए 4 को लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है, तो हम लोग इसी के अनुसार प्लस लगा देंगे। तो अब देखिए ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो -1341, -1341। तब देखिए डेल्टा बराबर, अब 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे और 0 का एक तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 - 0। अब देखिए -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी -1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और जब 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस। अब देखिए -1 का माइनस, पहले 4 लिख ले, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, और माइनस पहले से ही है पर लगेगा, और जब 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, डेल्टा बराबर। अब देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे -52 हो जाएगा, -12 और -1 13, -13 हो जाएगा, 13 चौके 52, -52 यहाँ पे हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर -52 आंसर हो गया। तो अब देखिए R1 वाले विधि से भी -52 भी आया और C3 वाले विधि से भी -12 आया। तो अब जो बच्चा है R2 और R3 और C1 C2, तो ये जो 4 बच्चे हैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, तो मैं अगले दिन आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा क्या बोल रहा है अब देखेंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको क्लीन कर दूं, तब आगे हम लोग चौथा नंबर एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम लोगों को इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यह अभी आप लोगों को पिछले लेक्चर में पिछले जस्ट अभी बताया हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको भी सॉल्व करूँगा। तो देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए डेल्टा बराबर और देखिए हम लोग इसमें तो किसी भी तथ्य या स्तंभ में एक से अधिक बार जीरो नहीं आया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे सॉल्व। तो आप R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, चाहे C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग R1 से करेंगे। तो देखिए R1 से प्रसार करने पर तो डेल्टा बराबर हम लोग जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो R1 अब देखिए जिस लाइन का जिस पंक्ति या स्तंभ का हम लोग संख्या लेते हैं वो पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए इसका पंक्ति और इसका स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बच जाएगा जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा जीरो। तो अब देखिए जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा और जीरो। तो अब देखिए हम लोग R1 से किए हैं तो पहले प्लस था, अब लेंगे माइनस। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस लेंगे। तब देखिए अब साइन अल्फा का बारी आ गया। तो जब साइन अल्फा को लेंगे तो साइन अल्फा की पंक्ति और साइन अल्फा की स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए ये वाला और ये वाला लाइन पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बच जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा जीरो। तब देखिए साइन जब अल्फा लेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कट जाएगा। तो साइन माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस साइन अल्फा बच गया और बच गया साइन बीटा। अब देखिए अब बच गया कॉस अल्फा और जीरो। तो कॉस अल्फा और जीरो। अब लेंगे हम लोग प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम लोग का यही था। तब देखिए यहाँ पे भी प्लस है तो हम लोग यहाँ पे भी प्लस लेंगे। अब बारी आ गया माइनस साइन अल्फा का। तो माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। तो माइनस कॉस अल्फा। तो अब देखिए माइनस कॉस अल्फा की पंक्ति और माइनस कॉस अल्फा की स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। तो अब देखिए माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखिए थीटा बराबर, अब देखिए जब जीरो का तिर्यक गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा और साइन बीटा और माइनस साइन बीटा का गुणा होगा तो माइनस साइन बीटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए जीरो का तिर्यक गुणा करेंगे तो जीरो और इसका तिर्यक गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस पहले से ही है और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन अल्फा हो गया और देखिए माइनस साइन अल्फा का तिर्यक गुणा करेंगे यानी जीरो में तो जीरो हो जाएगा और कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा और कॉस अल्फा का गुणा होगा तो देखिए क्या होता है साइन जीरो माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे। अब कॉस अल्फा पहले से लिख दें कोष्टक में कर लें। और देखिए माइनस साइन अल्फा का और माइनस साइन बीटा का गुणा होगा यानी तिर्यक गुणा होगा। तो जब तिर्यक गुणा होगा तो साइन अल्फा इंटू साइन
बीटा हो जाएगा माइनस। और देखिए जीरो का तिर्यक गुणा होगा कॉस अल्फा में, तो जीरो का कॉस अल्फा में गुणा होगा तो जीरो ही होगा, तो ये कर लिए। अब देखिए डेल्टा बराबर, अब जीरो का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही होगा, और माइनस साइन अल्फा का जीरो में गुणा कराएंगे तो जीरो ही होगा। अब माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब साइन अल्फा इंटू कॉस इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, जब साइन अल्फा का इतने में गुणा कराएंगे तो। अब आगे देखिए माइनस हो गया। अब देखिए कॉस अल्फा का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा में गुणा होगा तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और कॉस अल्फा का जीरो में गुणा होगा तो जीरो ही होगा। तब देखिए क्या इसमें सब मिल रहे हैं, तो हाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन बीटा है, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग का डेल्टा बराबर जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए आप R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से, C2 से, C3 से, आपका जो मन जिस विधि से आपको आता होगा 6 में से आप उसी विधि से सॉल्व कीजिएगा। मेरे कहने पे नहीं कि मैं R1 से किया तो आप R1 से मत कीजिए, आपको जिस विधि से आता होगा आप उसी विधि से सॉल्व करिएगा। तो अब देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3x(1) बराबर 3 2 4 1, ये दोनों शारीरिक है लेकिन बराबर में है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग जो दो कोटि के अवयवों के शारीरिक के रूप में जो हम किए थे तो उसे इसे भी वैसे ही करेंगे। तो अब देखिए अब इसका 3 का तिर्यक गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए जब 3 से गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यक्स का जब यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी 3 का तिर्यक गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पे 1 है तो 3 का जब 1 में गुणा होगा तो 3 ही होगा, और यहाँ पे भी तिर्यक गुणा होगा 2 का 4 में, तो जब 2 का 4 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, माइनस, और जब 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए अब यक्स वाले को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ करेंगे, तो 3 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 3 में से -8 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए चर पद वाले को एक तरफ और अचर पद वाले को एक तरफ करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस यक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और -5 को इधर लाएंगे, या आप 3 को ही इधर लेते जाइए तभी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -x², और यहाँ पे +3 में है, जब बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे +3 में है और बराबर के उधर में जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -3 हो गया, तो -x² बराबर -8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह समान है तो जुट जाएगा, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, तो x² बराबर 8 हो गया। अब देखिए x² बराबर 8 हो गया, तो x बराबर 2√2
2 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है और जब बराबर के उधर में जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट में 8 का मान यही होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। तो अब देखिए अंडर रूट, अब जो 2 का जब जोड़ा है तो उसको बाहर लिख लेंगे, और जो एक बच गया उसको करेड़ी के अंदर ही लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 को बाहर निकाल देंगे और 2 को अंदर ही कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 2 अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे कर लेंगे प्लस माइनस। अब आपका यही आंसर हो गया। अब दोस्तों हम यहीं पे इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। अब मिलेंगे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहीं पे अपना क्लास ख़त्म कर रहे हैं, और अब मिलेंगे अगले दिन। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलती रहेगी प्रतिदिन, जिससे आपकी पढ़ाई में मदद होगी, हेल्प होगी।